हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। कुछ ही हफ्तों पहले मैंने आप सब से वादा किया था कि मैं आपके लिए कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ। तो लीजिए, आज हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूँ, आपको याद दिला दूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई शायरी, पोएम या कोई कहानी पोस्ट करूं, आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है वो पहली मुलाकात याद रहेगी मुझे। रोज सुबह छत पर टहलते हुए सुबह की उस पहली धूप को देखता हूँ, जब वो बादलों को चीर के इस खुले आसमान में अपने किरणों को बिखेरती है। तो यूं लगता है जैसे मानो वो मुझसे कुछ कह रही हो, या शायद जिंदगी का कोई सबब दे रही हो। मेरी सुबह रोज इसी तरह शुरू होती है, और फिर एक प्याली चाय के साथ नंदिनी से फोन पे बातें। मानो चाय और नंदिनी की आवाज़, ये दोनों ही मेरे दिन के लिए किसी टॉनिक की तरह काम करते हैं। अरे, मैं आपको नंदिनी के बारे में बताना तो भूल ही गया। नंदिनी, कहाँ से शुरू करूं? दरअसल नंदिनी और मैं एक दूसरे को कॉलेज के ज़माने से जानते हैं। नंदिनी से वो पहली मुलाकात याद रहेगी मुझे। यूं लगता है मानो कल ही की बात हो। मैंने स्कूल खत्म करके कॉलेज में एडमिशन ली ही थी। कॉलेज का पहला दिन था। अब भी याद है मुझे, कॉलेज के गेट पे खड़ा था। मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। सच कहूं, डर भी लग रहा था। वैसे जिंदगी की दौड़ का ये पहला इम्तिहान तो नहीं था मेरा, पर जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। नई कॉलेज, नए दोस्त, न जाने मुझे कहाँ ले जाने वाली थी। ये जिंदगी भी आपके साथ अजीब खेल खेलती है ना? जब भी लगे कि बस अब सब ठीक है, शायद जानता हूँ क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, बस ठीक तभी ये जिंदगी आपकी तरफ एक नया पासा फेंक देती है। और उसकी अगली चाल क्या होगी, ये आप तो क्या, खुद भगवान भी नहीं जानते। बहुत हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। जिंदगी के उन खाली पन्नों पे एक नई कहानी लिखने निकल पड़ा। जैसे ही क्लास में पहुंचा, एक खाली बेंच देखकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। सबकी नजरें इधर उधर भटक रही थी। वो भी शायद मेरी ही तरह महसूस कर रहे थे। तभी मेरे बगल में एक लड़की आकर बैठ गई और मुझे देखकर बोली, ओह थैंक गॉड, मुझे तो लगा आज कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी। क्या करूं, एक तो बस लेट आई और ऊपर से ये बारिश को भी आज ही आना था। वो मुझे देख के बोलती गई। मैं बस उसे देखता रहा। एक पल के लिए तो वो मुझे किसी तूफान रेल सी लगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, पर उसमें कुछ तो खास था। लगा जैसे उसे ऐसे ही सुनता रहूं। फिर वो अचानक बातें करते करते चुप हो गई। मैंने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? उसने एक गहरी सांस ली और बोली, एक्चुअली आई एम नॉट।
आई एम अ बिट नर्वस, और जब भी मैं नर्वस होती हूँ मैं बहुत बोलती हूँ। और हम दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। ये थी मेरी और नंदिनी की पहली मुलाकात, या कहो मेरी और नंदिनी की दोस्ती की शुरुआत। आज 7 साल हो गए मेरी और नंदिनी की दोस्ती को। मैंने नंदिनी को कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर। दरअसल नंदिनी के सपने बहुत बड़े हैं। आज शाम मैं नंदिनी से मिलने वाला हूँ, शायद आखिरी बार। नंदिनी यूएस मूव हो रही है। उसे बहुत अच्छी फर्म में नौकरी मिली है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। इनफैक्ट सच कहूँ तो ना तो मैं नंदिनी को पाने का इरादा रखता हूँ, न उसे खोने से डरता हूँ। हाँ, मैं उसे प्यार तो बेशुमार करता हूँ, पर जानता हूँ एक तरफा करता हूँ। मेरे लिए नंदिनी की दोस्ती ही काफ़ी है। भले ही वो मुझसे दूर जा रही है, पर नंदिनी की दोस्ती और नंदिनी से वो पहली मुलाकात याद रहेगी मुझे। हाय गाइस, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आप सबके लिए कुछ ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ। Until then, take care.